भाई दिलचस्प इंडियन मूवी आई है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो रही है। और इस जंग में आपको पता है जो पाकिस्तानी अफसर है उसके घर के कमरे में इंडियन ऑफिसर की तस्वीर लगी हुई है। आप अंदाजा कीजिए, इंडिया पाकिस्तान जंग के हैं, जंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और पाकिस्तानी नौजवान को, पाकिस्तानी ऑफिसर को इतना इंडिया के साथ मोहब्बत है कि उसने इंडियन ऑफिसर की तस्वीर लगाई हुई है अपने रूम में। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं कोई मजाहिया बात कर रहा हूँ या मजाक कर रहा हूँ। ये मजाक में नहीं कर रहा हूँ, ये असल में ये इंडियन न्यू फिल्म आई है 21, इसका मैं बता रहा हूँ, ये इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। मतलब एक ऐसी फिल्म जो आप बनाना चाह रहे थे दो मुल्कों के दरमियान जंग के मुतालिक, या अपने ऑफिसर की बहादुरी को दिखाना चाह रहे थे, ओके फेयर इनफ, आप दिखा सकते थे। लेकिन ये कोई क्या बेतुकी बात हो गई। एक ऑफिसर जो कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ लड़ रहे हैं, जंग हो रही है, और पाकिस्तानी ऑफिसर उसको मार के उसको बाद में अफसोस होता रहता है पूरे मूवी में कि यार मैंने क्यों किया। और ये जो इंडियन ऑफिसर को मारा गया जो है उसकी तस्वीर लगा के रखता है अपने रूम में। वाह 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 वाह, मतलब क्या कहानी है। या तो भाई आपने अगर जंग के ऊपर, वार के ऊपर मबनी फिल्म बनानी है तो वो बना लेते। ये क्या बात हुई कि फॉर एग्जांपल आप फिल्म भी बना रहे हैं और आप एक ह्यूमैनिटी एंगल भी दे रहे हैं। इट्स गुड, अगर आपने ह्यूमैनिटी के ऊपर एक फिल्म बनानी है बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, आप बना लें। लेकिन बीच में ये कोई समझ नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हैं। और दूसरी बात जो मुझे इस फिल्म में लगी है, अगस्त्या नंदा बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन इसके साथ जो एक्ट्रेस आई हैं इसमें, यार ऐसा लगता है अगस्त्या तो बहुत छोटा लग रहा है उसके सामने, और कोई केमिस्ट्री नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। और वो लड़की बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन केमिस्ट्री, प्यार, मोहब्बत कुछ भी वाजे नहीं हो रहा कि इनके बीच में है क्या। और अगर आप देखोगे तो आपको भी ऐसे लगेगा कि यार ये तो ज़बरदस्ती की जोड़ी बनाई गई है, तो कोई मज़ा नहीं आया उसमें। मुझे लगता है फिल्म मेकर्स ने एक और चीज़ भी सोची थी। उन्होंने कहा कि हम ना ट्राइब्यूट पेश कर रहे हैं धर्मपाजी को, तो इसमें इतने विजुअल हैं धर्मपाजी के। अगर धर्मपाजी अपने गांव को जा रहा होता है और दूसरी साइड पे अगस्त्या का कैरेक्टर है, वो लग ऐसे रहे हैं कि ये दो मुख्तलिफ फिल्में हैं, ये एक फिल्म है ही नहीं। मतलब ठीक है धर्मपाजी के आपने मैक्सिमम चीज़ें इस्तेमाल करनी है, लेकिन कम अज़ कम मूवी को लिंक तो करो ना भाई एक के साथ। अगर आपका अगस्त्या जो लड़का है, जो हीरो आपका मेन कैरेक्टर है, तो अगर ऑडियंस एक आराम से बैठ के देख रहे हो तो उसको लगना तो चाहिए कि यार ये मतलब एक ही फिल्म है, कहीं ना कहीं से ये लिंक है, तो ये होना चाहिए। लेकिन वो लिंकेज भी कहीं नहीं, ऐसे लग रहा है कि आप वो शॉट आते हैं, आप कहते हैं एक और मूवी है, जब धर्मपाजी के वो चीज़ें आती हैं आप कहते हैं यार ये तो कोई और मूवी है। तो मैं जो एडिटिंग है भाईजान बिल्कुल मज़े की नहीं है और अजीब व गरीब, कोई सेंस बन ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की, ट्राई की कि यार इन चीज़ों को साथ में मिला सकें। अब करते हैं विलन की, जहती बालावत, जो कि बहुत शानदार एक्टर हैं। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजी का किरदार अदा किया है, और वो पूरी ज़िंदगी, पूरी फिल्म में ऐसा देखा कि उसको यार बहुत अफसोस है कि उन्होंने ये क्यों किया। और उसने अपने कमरे में जो इंडियन फ़ौजी ऑफिसर हैं उसकी तस्वीर लगाई हुई है। आप अंदाज़ा करें, ठीक है आपने एक ह्यूमन एंगल दिया, हम ये नहीं कह रहे कि ह्यूमन एंगल नहीं देना चाहिए। अगर आपने ह्यूमन एंगल के ऊपर फिल्म बनानी है तो आप एक लार्जर देन लाइफ बनाएं। लेकिन आप पहले जंग दिखा रहे हैं, टैंक दिखा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा दिखा रहे हैं, और फिर आपने इतनी ह्यूमैनिटी है तो फिर जंग क्यों हो रही है भाई। तो लोग कंफ्यूज थे कि भाई आप क्या, या तो आप पेट्रियटिज्म दिखा रहे हैं तो वो दिखाओ, अगर नहीं दिखा रहे ह्यूमैनिटी के एंगल से दिखा रहे हैं तो वो दिखाओ। तो बीच में कुछ मुरब्बा कुछ बना के उन्होंने पेश कर दिया है। लेकिन जयदीप, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो तो जिस कैरेक्टर में भी आपको उसको घुसाओ वो तो बहुत शानदार कर लेगा। उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन क्योंकि वो एक्टिंग जो है वो स्टोरी के साथ मैच नहीं कर रही, तो ओवरऑल जो फिल्म की स्क्रीन प्ले है वो बहुत मज़ेदार किस्म की नहीं है। तो जयदीप की जो एक्टिंग है वो भी कहीं बन नहीं रही है उसके साथ। और उसकी जयदीप की फिर उनके एक्टर के मेन वालिद साहब के जो अब्बू के साथ उनके साथ दोस्ती हो जाती है। फिर वो अजीब सा कोई गिटमुट बना हुआ है, मज़ा नहीं आ रहा है, अजीब लग रहा है कि भाईजान क्या बनाया है आपने। या तो ह्यूमैनिटी के ऊपर एंगल के ऊपर फिल्म बनाई है तो ठीक है, या आप बिलवतनी या पेट्रियटिज्म दिखा रहे हैं तो वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अजीब किस्म की खिचड़ी बनी हुई है इसमें। और दूसरी बात यह है कि यार जब आप देखोगे ना पहले 1.5 घंटा बहुत बोर करेगी भाई आपको ये फिल्म, उस तरह से बोर करेगी, बोरियत आखिर किस्म की है। यूजुअली क्या होता है जब कैडेट्स जाते हैं एकेडमीज़ में ट्रेनिंग लेते हैं, और इसमें मुझे एक और चीज़ भी याद आया कि मोस्टली हम मूवीज़ देखते हैं जो भी इंस्पायरेशनल किस्म की मूवीज़ होते हैं उसमें गाने बड़े अच्छे होते हैं, बहुत शानदार किस्म के गाने होते हैं। इसमें तो वो भी कुछ नहीं है, तो है ही कुछ नहीं इसमें। अब ना गाने आपने किया हुआ है, ना आपकी स्टोरी उस तरह से लिंक कर रही है। ऐसे लग रहा है कि या आप ठीक है आपने बहुत ज़्यादा विजुअल आपने धर्मपाजी के रख दिए हैं, उसको ट्राइब्यूट दे रहे हैं, लेकिन वो दूसरे कैरेक्टर के साथ मैच ही नहीं कर रहा।
ठीक है। तो अजीब सा सिलसिला बना हुआ है। तो इस मूवी में शायद उन्होंने जान डालने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, धर्मपाल जी भी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके चाहने वाले लोग जाके उनकी आखिरी फिल्म देखेंगे, लेकिन कोई लॉजिक बना नहीं है। और वैसे भी उन्होंने 1 जनवरी को रिलीज़ किया। आप ये देखें, जो पहला दिन साल का जिसमें कोई काम नहीं करता, लोग हैंगओवर में पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या पार्टीज़ कर रहे होते हैं, तो वो कैसे जाके सुबह अर्ली मॉर्निंग का वो शो देख लेंगे। बहरहाल मेकर्स ने डिसाइड किया होगा कि लोग देखेंगे। कोई मज़े की नहीं लगी है और अजीब व गरीब किस्म की खिचड़ी है। और ना तो आप देखेंगे, अगर आप कहेंगे कि पैट्रियटिज्म के ऊपर कोई फिल्म होगी, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। अगर आप देखेंगे कि यार ये ह्यूमन एंगल के ऊपर, वो भी नहीं है। तो दोनों को मिक्स अचार बन के मुझे लगता है उन्होंने कुछ दरमियान वाली चीज़ पेश करने की है, लेकिन एडिटिंग की वजह से वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई है। अब बात करते हैं CGI की। अब CGI उन्होंने यूज़ की है, लेकिन बाद के पोर्शन में उन्होंने रियल टैंक्स और वो चीज़ें भी इस्तेमाल की हुई हैं, और उन्होंने उनके अंदर भी उन्होंने धमाके शमाके जब करते हैं तो रियल लगता है। लेकिन जो सेकंड हाफ है इंटरवल के बाद, उसमें CGI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन CGI का इस्तेमाल आप देखो, एक होती है स्टैटिक CGI, जो आप कहते हैं कि चीज़ बनाई, आपने टैंक बनाई, अब तक टैंक आपने चलाना है। अब CGI को आपने एडिट करना होगा, उस तरह से दिखाना होगा, तो उसमें बुरी तरह मार खा गए हैं। वो एक शानदार किस्म की, आप ये जब हम धुरंधर के साथ, इन लोगों के साथ जो अभी रिसेंट मूवीज़ आई हैं, पिछली भी आई हुई हैं, इवन के पठान के साथ या उनके जवान के साथ, उसमें जब CGI का इस्तेमाल हुआ वो बहुत मोटिवेटेड लगता है, वो एक्चुअल लगता है, उसकी एडिटिंग इस तरह से। लेकिन इसमें जो CGI का यूज़ है वो बहुत ही बोरिंग है, और वो बहुत ही, मतलब आप ये कहें कि पुअर क्वालिटी की चीज़ है। अच्छा, इसमें थॉरली जो हमें लगा है, जो अगस्ता नंदा था, हमारा जो हीरो था ना इस मूवी का, उसकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन वो जमा नहीं है उसमें, वो एक मैसेजेस नहीं दे पा रहा है, वो मैसेजिंग और दूसरे अपने कैरेक्टर के साथ, धर्मपाल जी के कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो पा रहा है, और जो उसकी ट्रेनिंग है वो मोटिवेटेड नहीं है, और अजीब सी किस्म की बोरियत किस्म की चीज़ है, और वो आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्टर्स ने काम नहीं किया, काम अच्छा किया है, लेकिन आप ये कहें कि वो मैसेजिंग जो है एक्चुअल में वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस मैसेजिंग की वजह से तो पूरी फिल्म के ऊपर उसका बोझ पड़ रहा है। तो अजीब किस्म का मिक्स रिव्यू आपको लगेगा, एक खिचड़ी टाइप बन रही है, लेकिन उसमें कुछ शानदार किस्म की कोई एक मीनिंग नज़र नहीं आ रही। तो ना गाने अच्छे हैं, ना CGI का अच्छा इस्तेमाल किया है, ना कि स्क्रीन प्ले है जो कि अच्छी तरह बन रही है, जो कि आप कहें कि फाइनल होकर एक प्रोडक्ट निकाले। तो अजीब सा बीच वाला कुछ बनाने की कोशिश की है। ना तो एक आप ये कहें जंग वार फिल्म बना सके हैं, और ना ही ह्यूमैनिटी के ऊपर एंगल फिल्म बना सके हैं। तो मुझे लगता है कि जो इसका डायरेक्टर था या प्रोड्यूसर था, वो बहुत ही कंफ्यूज था कि यार मैं एक्चुअल में बनाना क्या चाह रहा हूँ। फिर जिस तरह से उन्होंने 1 जनवरी को रिलीज़ की है, नए साल के पहले दिन, तो कौन जाके देखेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि यार इस फिल्म को देखना चाहिए कि नहीं, तो मेरी तरफ से ये है कि आप वेट करें जब ये नेटफ्लिक्स के ऊपर या दूसरी जगहों के ऊपर आ जाए OTT पे, तब देख लेना। और ये कोई अच्छी फ़िल्म नहीं है उस तरह से जब आप न्यूट्रली देख रहे होते हैं। और कहीं कहीं आपको अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे, अगर आपके पास टाइम है तो जाके देख लो, लेकिन उस तरह से नहीं है, कन्फ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर जो कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसमें ही कन्फ्यूजन था कि भाई हम एक्चुअल में बनाना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो 21 जो फिल्म है, पता नहीं क्या बना दी है, लेकिन उन्हें कोशिश की है कि ह्यूमैनिटी भी हो, जंग भी हो, वार भी हो, धमाके भी हों, प्यार भी हो, मोहब्बत भी हो, ये बहुत सारी चीज़ें मिक्स करने की कोशिश पे उन्होंने एक्चुअल में, मुझे लगता है जो मूवी का प्लॉट है, जो थीम है, वो ही मिस कर दिया है।